हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल एंजल क्यूटनेस में। तो गाइज़, अभी है सुबह का टाइम और मैं घर के कुछ जो नॉर्मल काम होते हैं वो करके फ्री हो चुकी हूँ और अब मैं नहा के आ गई हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ पूजा करने। आज है जिउतिया का नहाए खाए। जिउतिया को जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत बच्चे की लंबी आयु के लिए किया जाता है। यह भादो महीना के पितृपक्ष में पड़ता है। तो आज मैंने भी ये व्रत किया है। मैं पिछले 7 साल से ये व्रत कर रही हूँ। जब मेरी बड़ी वाली बेटी हुई थी उसके होने के बाद ही ये व्रत मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि कहते हैं जब संतान हो जाता है तो संतान की लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे उज्जवल भविष्य के लिए माँ इस व्रत को करती है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं अपने बच्चों के लिए ये निर्जल व्रत करती हूँ। और ये देखिए गाइस, जब मैं पूजा करने आती हूँ तो मेरी छोटी वाली बेटी त्रिशु भी आ जाती है मेरे साथ और घंटी बजाती है, पूजा करती है। तो अब मैं पूजा करके किचन में आ चुकी हूँ क्योंकि बच्चे जग चुके थे तो उन्हें मैंने नहला धुला दिया है। और पहले मैंने सोचा कि पहले बच्चों को बेसन का चीला हल्का कुछ बना के खिला देती हूँ, उसके बाद मैं व्रत का खाना बना। तो गाइज़, आज नहाए खाए है तो नहाए खाए में नहा के ही खाना बनाया जाता है, उसके बाद ही खाया जाता है। और इस व्रत में ये सब्जी और साग बनाना ज़रूरी होता है। ये झिगनी की सब्जी है और नुन्नी का साग है। तो झिगनी को मैंने छील लिया है और एक तरफ मैंने दाल बिठा दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ अरहर की दाल बनती है और चावल बनता है और साथ में ये मिक्स सब्जी बनती है। तो नुन्नी के साग को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूँगी और उसके बाद मैं इसको झिगनी की सब्ज़ी के साथ मिक्स करके बनाऊँगी, जो बिना लहसुन प्याज की बनती है। पर हाँ, बहुत टेस्टी लगती है। इसमें लहसुन प्याज नहीं भी पड़ता है, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। जिउतिया के नहाए खाए में सुबह के टाइम झुगनी की सब्ज़ी जो साग के साथ मिक्स करके बनाई जाती है और साथ में इसके दाल चावल और एक्स्ट्रा में जो भी सब्ज़ी बनाने का मन हो वो बनाया जा सकता है। और फिर शाम में बनाया जाता है पकवान, जिसमें पुआ पूड़ी और उसके साथ जो भी बनाने की इच्छा वो बनती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपने पूर्वज के नाम पे सुबह सरगी के टाइम में निकालते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं और साथ में बच्चे या घर के लोग भी खाते हैं। तो अभी वही मैं बना रही हूँ। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल, थोड़ा सा जीरा और मिर्ची का छौंका डाल दिया है और उसके बाद जो झिगनी काट के रखे थे वो डाल दिया है। और ये सब्ज़ी बनने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और इसमें बस थोड़ा सा नमक हल्दी बस इतना ही पड़ता है, फिर भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो साथ में मैंने इसके साथ साग भी मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हो अब ये सब्ज़ी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, उसके बाद इसे ढक के पका दूंगी। ये 10 मिनट में बन के सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और इसको बनाने के बाद फिर मैंने मड़ुआ का आटा गूँथा। ये मड़ुआ का आटा है जिसे शायद रागी भी कहते हैं। तो ये भी बनाया जाता है, ये भी कंपल्सरी होता है व्रत में चढ़ाना। इसे मैंने गुनगुने पानी से गूँथ के तैयार कर लिया है और इसके मैंने छोटे छोटे पेड़े बना लिए हैं। और नॉर्मल रोटी की तरह इसे बेलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत जल्दी टूटने लगता है। तो मैं इसे हाथ पे ही ऐसे पूड़ी की तरह शेप दे के छोटे छोटे पेड़े बना लेती हूँ, तो वो सही रहता है। फिर इसे तवे पे हल्का घी डाल के और सेक के तैयार कर लिया जाता है, क्योंकि जो व्रत करते हैं उन्हें ये रोटी और साथ में जो झिगनी की सब्ज़ी बनी है वो खाना होता है, उसके बाद ही वो दूसरी कुछ चीज़ें खा सकते हैं। और साथ में ये भी पकवान जो हम नॉर्मल पकवान बनाते हैं पुआ हुआ, उनके साथ इस रोटी को भी चढ़ाया जाता है पूर्वज के नाम पे, तो वो भी चढ़ाया जाता है। और इसमें कोई आटा मिक्स नहीं हुआ है, ये डायरेक्ट रागी की रोटी है। तो गाइज़, मेरा खाना बन के तैयार हो गया है। चावल दाल, थोड़ा सा मैंने आलू का भुंजिया बनाया है और साथ में ये साग और जो सब्ज़ी मिक्स करके बनाया था वो है और साथ में रागी की रोटी है। तो अब मैं इसे खाऊंगी और अपना नहाए खाए का व्रत शुरू करूंगी। तो अब मैं खाना खा रही हूँ और जो पहले मैंने बताया था जैसे कि रोटी और साग को पहले खाया जाता है भगवान को याद करके और उसके बाद फिर नॉर्मल अनाज आप खा सकते हो। तो वही मैं अभी खाना लेके बैठी हूँ खाने के लिए।
जिउतिया एक ऐसा व्रत है जिसको करने के लिए हर घर में नियम और उनकी परंपराएं अलग अलग होती हैं। हर घर में अलग टाइप के पकवान बनते हैं और जैसा जिस घर की परंपरा होती है बिल्कुल वैसे ही करना होता है। और ये व्रत 3 दिनों तक होता है। जैसे आज नहाय खाए हो गया, फिर कल निर्जल व्रत होगा और उसके अगले दिन फिर पारण होता है। तो गाइज़ ये है जिउतिया वाले दिन का वीडियो। और नहाए खाए के दिन शाम वाला वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि दिव्यांशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो हम डॉक्टर के पास चले गए थे। और आने के बाद मैंने फटाफट बनाए जो भी पकवान मुझे बनाने थे चढ़ाने के लिए, तो मुझे वीडियो शूट करने का टाइम नहीं मिला। और ये अगले दिन का वीडियो है। सुबह मैंने सरगी कर ली थी और जब दोपहर के बाद ये पूजा किया जाता है तो मैं नहा के आ चुकी थी और मैंने जिउतिया चढ़ा दिया था भगवान को और पूजा कर लिया था। और उसके बाद इस जिउतिया को पहले अपने बच्चों को पहनाया जाता है और उसके बाद खुद पहना जाता है। तो मैंने पहले इसको अपनी बड़ी वाली बेटी को पहनाया और उसके बाद मैं इसे छोटी वाली बेटी को भी पहनाऊँगी। जिउतिया पहनने के बाद मेरी बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई और उसने पूजा कर लिया। मैंने टीका भी लगा दिया उसे। और अब बारी थी मेरी छोटी वाली बेटी त्रिशु को पहनाने की। जिउतिया का नियम होता है कि जिउतिया पहले भगवान को चढ़ाया जाता है, फिर अपने बच्चों को पहना के और उसके बाद माँ पहनती है। तो पहले मैंने अपनी बड़ी वाली बेटी को पहना दिया, अब मैं छोटी वाली बेटी को उसके गले में पहनाऊंगी। और वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड, ये देखिए कितनी खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उसने दीदी को पहनते हुए देखा था, तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी पहनने के लिए। तो बच्चों को जिउतिया पहनाने के बाद फिर मैंने जिउतिया पहन लिया और उसके बाद मैं नीचे वाली भाभी के घर पे आई थी। वहीं पे हम सब ने जिसने जिसने जिउतिया किया था सब इकट्ठे हुए थे क्योंकि इसका नियम होता है कि इसमें कहानी सुनी जाती है जिउपुत्रिका व्रत की, जो कि आंटी बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। तो हम सब वहीं इकट्ठा हुए थे, पूजा किया, उसके बाद कहानियाँ सुनी और इस तरह मेरा व्रत बहुत ही अच्छे से पूरा हो गया। तो गाइज़ आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना।